हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 18 जनवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 147 हम करेंगे, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 3 के लिए है। आज हम पाठ्यपुस्तक रिमझिम में सर्दी आई कविता, जो हम पहले कर चुके हैं, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम या शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने कविता सर्दी आई मज़े से गाई होगी। चलिए कुछ पंक्तियाँ फिर से गाते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। आजकल भी कविता में बताई गई सर्दी जैसी ही सुकड़ी चाल कर देने वाली सर्दी पड़ रही है। ऐसे में आप अपना ध्यान रखिए। अब आइए इस मज़ेदार कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर पढ़ते हैं। कविता के अनुसार ठंड में सभी की नाक कैसे हो गई है? ठंड में सभी की नाक हो गई है लाल। ठंड में सबकी चाल कैसी हो गई है? सबकी चाल सुकड़ी सुकड़ी हो गई है। बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा कि दोनों उत्तर प्रश्नों में आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये जो लाल और सुकड़ी है, ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे नाक की विशेषता है लाल, कि नाक कैसा हो गया है लाल, और चाल कैसी हो गई है सुकड़ी सुकड़ी। ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। साधारण को विशेष बनाऊं तभी तो विशेषण कहलाऊं। आगे देखते हैं बेटा प्रश्न 1। चलिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और संज्ञा शब्दों को अलग अलग करते हैं। क, मोटी चादर दिखाइए, तो विशेषण क्या है? मोटी। मोटी क्या है? चादर, तो विशेषण है मोटी और चादर है हमारी संज्ञा। ऊनी दस्ताना पहन लो। ऊनी, ऊनी क्या है? विशेषता है कि वो ऊनी है, सूती है, कैसा है? तो ऊनी है हमारा विशेषण और दस्ताने हमारे हैं संज्ञा। दस्ताना। ठंडा पानी लाओ। पानी कैसा लाओ? ठंडा, तो ठंडा है हमारा विशेषण और पानी है हमारा संज्ञा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं प्रश्न 2। नीचे दिए गए कुछ संज्ञा शब्द दिए गए नीचे, उनके लिए विशेषण शब्द जाल में छिपे हैं। चलिए इन्हें ढूंढकर लिखते हैं। जैसे मूंगफली करारी। मूंगफली करारी, तो अब देखते हैं करारी मूंगफली, करारी मूंगफली, करारी मूंगफली। डैश सूप। सूप कैसा है? सूप कैसा है? गरम। ये रहा गरम, गरम सूप। मफलर कैसा है? मफलर है नरम, नरम मफलर। तिल कैसे हैं? काले। तिल कैसे हैं? काले। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। करारी मूंगफली, गरम सूप, नरम मफलर, काले तिल। आइए चित्र में रंग भरें। अब इसमें आप अपनी पसंद से कोई भी चित्र में कोई भी रंग भर सकते हैं। प्रश्न 3। बच्चों, आपने देखा कि कविता में इतनी ठंड का जिक्र हुआ कि अंडे की जर्दी जब भी जम गई। बच्चों, क्या आपने यहाँ जर्दी शब्द पर ध्यान दिया है? इसमें ज के नीचे बिंदी है, अर्थात नुक्ता लगा है। नुक्ता वाले वर्णों के उच्चारण में बदलाव आ जाता है। आपने नुक्ता वाले शब्द कुछ और भी शब्द पढ़े होंगे, जैसे तूफान, कमज़ोर, मजदूर आदि। आइए नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर नुक्ता लगाएं। एक तो देखो बेटा, जैसे ये है ज, और अगर मैं लगा देती हूँ ये, तो ये ज हो जाएगा। ये है फ, फ है ये फ, ऐसे लगा दिया, ये बन गया फ। ठीक है। नज़र, नज़र होता है, ये है नज़र, ये होता है नज़र। जहाज, जहाज नहीं जहाज। मज़ेदार, मज़ेदार। फकीर, फकीर। कागज, कागज़। प्रश्न 4। नीचे सर्दी के मौसम से जुड़ी कुछ विशेष बातें लिखी हैं। इनमें से आपको जो पसंद है
उनके आगे ऐसा चित्र बनाइए, और जो नहीं पसंद उनके आगे उदास का चेहरा बनाइए। जैसे कोहरा और ठंडी हवा, अगर आपको पसंद है तो आप ये चित्र बनाइए, नहीं पसंद तो उदास वाला बनाइए। ठंडे पानी से नहाना, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको पसंद है तो वही चित्र बनाए, नहीं है तो ये बनाए। कंबल में दुबकना बच्चों को तो जनरली पसंद नहीं होता, क्योंकि वो घूमना पसंद करते हैं। अगर आपको पसंद है तो ये वाला चित्र बनाइए, नहीं तो ये। धूप सेकना पसंद है तो ये, नहीं है तो ये चित्र आप ऐसे बना सकते हैं। ये 2 आइज़ अगर आपको पसंद है तो ऐसे बनाइए, और अगर आपको पसंद नहीं है तो ऐसे उदास वाला। ठीक है, यहाँ पर आगे है नोट। विशेषण शब्दों और नुक्ता वाली शब्दों के अधिक अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की कार्य पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 26 और 46 भी कीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा अभ्यास हो जाए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ मिलकर मेरा हीरो कौन का खेल भी खेला जा सकता है। इसमें सभी को अन्य सदस्यों की कोई 2 विशेषताएं बतानी है और विशेषताओं के आधार पर अपना हीरो चुनना है। मूक अभिनय द्वारा विशेषताओं को बताकर खेल को और भी रोचक बनाया जा सकता है। आज का कोरोना का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।